हेलो हाय नमस्कार। मैं सीमा स्वागत करती हूँ आप सबका मुनस्यारी के हसीन व सुंदर वादियों से। होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों आज कितने दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आज कितने दिनों के बाद मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो दोस्तों मैं घर पे थी, कहीं जाना हो नहीं पा रहा था और मौसम भी बहुत खराब था। 3-4 दिन से लगातार बारिश ही बारिश देखने को मिल रहा था। मौसम भी अच्छा नहीं था और कहीं जा भी नहीं सकते थे और आपको रोज रोज घर का दिखा के मैं बोर नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी। बट मैंने सोचा कि इतने दिन हो गए हैं और मेरा ब्लॉग नहीं बन पा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ नया दिखाया जाए। नया तो क्या है, सब लोगों ने आपको दिखाया होगा, बताया होगा और आप अधिकतर लोग उस बारे में जानते भी होंगे। बट मैं अपने थ्रू भी एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ी बहुत जानकारी मैं भी दे दूँ आप सबको। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो कोई, यानी कि मतलब नए न्यू जनरेशन के हो, अगर पुराने जनरेशन के होंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या क्या होता है किस चीज़ से। और अगर आप न्यू हो मेरी तरह तो आपको अगर नहीं पता है तो आपको मैं वो जानकारी दूंगी। तो दोस्तों अभी हो रहे हैं शाम के 3:30 और बाहर पे अभी अभी थोड़ी देर पहले से बारिश स्टार्ट हो गई है और बहुत बारिश हो रही है। और आप मुझे आज नई लुक में देख रहे होंगे, यानी कि मुनस्यारी की पोशाक में देख रहे होंगे, जो यहाँ का वेशभूषा है। मैंने कितनी बार आपको बताया कि यहाँ का ये वेशभूषा है, तो मैंने आज आप मुझे कुछ न्यू लुक में देख रहे होंगे आज। तो मैंने आज पहना है अपने वहाँ का वेशभूषा। तो ये गलाबंद और नथ मैंने डाला है मम्मी का, और टीका भी लगा रखा है मैंने। बट हमारे यहाँ लड़कियां नाक के यहाँ से नहीं लगाते, ऊपर से लगाती हैं। बट मेरे को कंप्लीट लुक देना था, इसलिए मैंने नाक से पिठाग लगा रखा है, यानी कि टीका लगा रखा है। तो ये मुनस्यारी का पूरा वेशभूषा है दोस्तों। मैंने आज मुनस्यारी का वेशभूषा पहना है और ये वेशभूषा पहनने का मेन कारण ये है कि मैं आपको यहाँ के जड़ी बूटियों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और यहाँ क्या क्या चीज़ें फेमस है खाने में, तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। दोस्तों मेरे साथ ऐसी ही बनी रही है और चलते हैं जहाँ पे मैंने पूरा अपना सब सामान रखा हुआ है, वहाँ पे ले चलते हैं आपको और बताते हैं एक एक करके हर चीज़ के बारे में आपको सब बताया जाएगा। तो चलो मेरे साथ। और यहाँ पे मैंने, आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने मेज़ में पूरा जो भी जड़ी बूटियाँ हैं या फिर जो कुछ भी मैं बताना चाहती हूँ सारे यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं और आपको मैं अभी बताऊंगी। तो दोस्तों मैं जिन चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ वो सारे मेज में लगे हैं। कुछ इनमें दालें हैं, कुछ इनमें जड़ी बूटियाँ हैं, जिसे हमारे यहाँ यानी कि जड़ी बूटियों का हमारे वहाँ के लोग पहले के ज़माने में दवाई के रूप में इनका प्रयोग करते थे। तब कोई भी इंग्लिश दवाई नहीं खाता था, जड़ी बूटियों को ही खाते थे और वो सालों साल तक जीते थे। तो दगड़ियों मैं आपको जिन चीज़ों के बारे में बताना चाहती थी वो सारे मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं और मैं आप इनके बारे में आपको बताऊंगी कि मुनस्यारी में क्या क्या चीज़ें फेमस है और यहाँ की जो जड़ी बूटियां हैं उनकी क्या खासियत बातें हैं, क्या उनसे फायदा हुआ है, क्या उनसे फायदा होता है। तो आज मैं आप सबको उसके बारे में बताना चाहती हूँ। और जितना मुझे पता है थोड़ा बहुत या ज़्यादा जितना भी मुझे पता है मैं आपके साथ वो सब बातें शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने आज जैसे मैंने सोचा कि अगर मैं आपको मुनस्यारी के बारे में बता रही हूँ तो मुनस्यारी का वेशभूषा तो पहनना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने मुनस्यारी का वेशभूषा पहना है। और मैं आप सबको आज जो मुनस्यारी में बहुत ही फेमस चीज़ें हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। तो पहले शुरुआत करते हैं आप दाल से शुरुआत करते हैं। पहले आपको दालों के बारे में बताते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें फेमस है दाल में। और इनकी मांग बाहर देशों तक विदेशों तक इनकी मांग होती है, यहाँ से लोग लेके बहुत दूर दूर तक इसको लेके जाते हैं यहाँ की दालें। तो मैं आपको पहले तो दाल के बारे में बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों पहले आपको राजमा के बारे में बताते हैं। राजमा ऐसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है राजमा, आपको पता तो होगा बट मैं फिर भी बताना चाहती हूँ आप लोगों को। तो ये राजमा है जिसे हमारी भाषा में स्वाट कहते हैं। तो हम लोग तो ज़्यादातर इसको राजमा नहीं बोलते, स्वाटी बोलते हैं। तो ये जो राजमा होता है यहाँ का बहुत ही फेमस है और इस राजमा की दाल बहुत अच्छी होती है और ये देश विदेश से इसकी मांग होती है। यहाँ से बहुत लोग मंगाते हैं, मुनस्यारी का राजमा बहुत ही फेमस है और यहाँ बहुत लोग इस दाल की मांग करते हैं। और यहाँ से भी जब भी मैं हल्द्वानी जाती हूँ तो मैं मुनस्यारी, मेरे को जो पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले, मैं मुनस्यारी बताती हूँ तो उनकी एक ही डिमांड होती है कि राजमा लेते हुए आना। तो ये है राजमा और ये बहुत ही अच्छा होता है और यहाँ बहुत फेमस है। मुनस्यारी का राजमा बहुत ही ज़्यादा फेमस है और जाड़ों के महीने में ही इसका दाल बनता है। जून जुलाई में इसके बोते हैं और उसके बाद इसको जाड़ों के महीने में सूख के फिर सुखाते हैं इसको, अक्टूबर नवंबर में सुखाते हैं। तो सूखने के बाद ऐसा हो जाता है और जाड़ों में इससे ज़्यादातर इसकी दालें मतलब बनाते हैं हम लोग। और दोस्तों मैंने आपको राजमा के बारे में तो बता दिया है, अब चलते हैं
गहत की दाल कैसी होती है, आपको गहत की दाल के बारे में बताते हैं और कैसा होता है दिखने में वो भी आपको दिखाते हैं। तो ले चलते हैं आपको गहत की दाल। तो कैमरामैन यहाँ फोकस करो। और ये है दोस्तों गहत की दाल, कुछ इस तरीके का होता है गहत की दाल। या पर जिसको भी पथरी की बीमारी होती है तो डॉक्टर खुद बोलते हैं कि गहत की दाल खाया करो, तो ये बहुत लाभदायक है पथरी के लिए। तो ये भी यहाँ होता है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। और इसकी दाल भी हम जाड़ों में बनाते हैं। और दूसरी चीज के बारे में बताते हैं, तो ये बताते हैं हम आपको कलियो, हमारी भाषा में कलियो बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैंने आज तक नहीं सुना है क्या बोलते हैं, तो हमारी भाषा में कलियो बोलते हैं। तो कलियो जो होता है वो इस टाइप का होता है, मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा है। तो जो कलियो कुछ इस टाइप का होता है। तो दोस्तों जब छोटी माता होती है यानी कि खसरा, यानी कि हमारे भाषा में तो उसको ददौर बोलते हैं, तो तब इसकी दाल मतलब इसकी खिचड़ी टाइप के बना के या फिर दाल टाइप का बना के इसको खिलाते हैं उन बच्चों को, तो उससे बहुत राहत मिलता है इससे। तो ये तब के लिए बहुत फायदेमंद है। और कैमरामैन फोकस करें, आपको इसको दिखा दो एक बार कैसा होता है कलियो। तो इसको कलियो बोला जाता है। और दोस्तों अब आपको बताते हैं जो भट, आपने भट का नाम सुना होगा और भट की चुड़कानी के बारे में तो बहुत ही सुना होगा क्योंकि भट की चुड़कानी बहुत ही फेमस है। तो भट की चुड़कानी भी बनता है भट से, और भट से डुबका भी बनता है। तो जो डुबका भात पहाड़ियों का तो फेवरेट डिश होता है, जो ये भी जाड़ों के महीने में बहुत बनाया जाता है। गर्मियों में इतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं यहाँ के लोग। जब जाड़ा जब स्टार्ट हो जाता है तो तब इसकी दाल बनाया जाता है। यस्सु बहुत चीख रहा है तो उसको इग्नोर मारो। और क्या कहते हैं, तो भट की दाल जो है जाड़ों में बहुत पसंद करते हैं। तो मैं दिखा दूं उसके क्या फायदे हैं। तो कैमरामैन प्लीज फोकस करना। इसमें 2 भट मिक्स हुए हैं, तो मैं आपको पहले सफेद भट के बारे में आपको बताऊंगी, फिर काले कलर के भट के बारे में बताऊंगी। तो ये जो व्हाइट वाले दिख रहे हैं आपको, ये सफेद भट है। जो ये सफेद भट है ये लीवर को स्वस्थ रखता है, मतलब ये लीवर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है सफेद भट को। और ये पहाड़ियों का तो फेवरेट डिश है। और जो काला भट है इसके बहुत फायदे हैं काले भट के। मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा दूँ इसका फोटो, क्योंकि इसमें साफ नहीं आ रहा होगा ना। तो ये काला भट है, इस टाइप का होता है काला भट। और जो ये काले भट होते हैं, ये जो होता है ये लीवर को तो स्वस्थ रखता है। और सबसे बड़ी बात है पीलिया के लिए सबसे बेस्ट होता है। जब पीलिया हमें हो जाता है तो इसका जो डुबका बना के खिलाते हैं, जो पीलिया, जिसको पीलिया होगा तो क्योंकि इसमें ज्यादा मसाले नहीं जाते। जब हम डुबका बनाते हैं तो बस इसमें हल्का सा नमक भी डालो स्वाद के लिए, तो इसको खाओ तो अच्छा लगता है। इसमें ज्यादा मसाले नहीं जाते, तो पीलिया के लिए बहुत बेस्ट होता है ये। और लीवर में लेसिथिन नामक कोई तत्व होते हैं जो हमारे लीवर को स्वस्थ रखते हैं। जितने भी मैंने दालें बताई हैं सारी जाड़ों में हम खाते हैं अधिकतर उसको। और अब मैं आपको बताऊंगी मंडवे की आटे के बारे में। मंडवा का जो आटा होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो क्या फायदे होते हैं मंडवे के आटे का, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी मेरे वहाँ पिसा हुआ आटा नहीं है, तो उसके कुछ दाने इस टाइप के होते हैं, ऐसा होता है मंडवा। ये अभी पिसा हुआ नहीं है, तो आटा इसी से बनता है। पहले इस टाइप का होता है, जब आटे से पहले जब हम इसको खेत से लेके आते तो इस टाइप का होता है ये। तो ये मंडवे का आटा है। अभी आटा तो नहीं बनाया बट ये मंडवा है, इसको मंडवा बोलते हैं। और ये छोटे छोटे दाने टाइप के हैं। ये जो फायदे हैं दोस्तों इसके ये फायदे हैं कि जिसको डायबिटीज यानी कि जिसको शुगर होता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिसको भी डायबिटीज होता है तो उसको इसकी रोटी खिलाया जाता है, और चूल्हे में बना के बहुत ही टेस्टी होता है। और इसको भी हम जाड़ों में खाते हैं। जाड़ों में जब इसकी रोटी बनती है चूल्हे में। और एक चीज और है जो इसकी चटनी बनती है, तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी वो किसकी चटनी बनाते हैं हम इसके साथ। और घी के साथ भी इसको लेते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। और चूल्हे में बनाओ उसको करारे करारे करके, और उसमें घी लगाओ, और जिसकी हम चटनी बनाते हैं जिसके साथ हम इसको लेते हैं वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या गर्मियों में तो इन चीजों को पसंद नहीं किया जाता है, बट जाड़ों के मौसम में इनको बहुत पसंद किया जाता है, और वो भी चूल्हे की रोटी के। अब मैं जो इसके साथ हम लेते हैं उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। तो ले चलते हैं आपको यहाँ पे। तो दोस्तों ये है, अभी हमारा थोड़ा सीलन से ऐसा हो गया है, बट इसका कलर काला होता है। और ये है तैमूर, इसको तैमूर बोलते हैं हमारी भाषा में। और इसको ही हम मंडवे की रोटी के साथ चटनी बना के खाते हैं। और तैमूर के दोस्तों मैं कुछ फायदे आपको बताऊंगी दोस्तों। तो मैं आपको तैमूर जो मैंने आपको दिखाया था अभी उसके फायदे बता दूं कि क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1 तो पहले जैसे हमको जुकाम लग जाता है, जैसे सर्दियों में बहुत ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा भी हम बाहर निकलते हैं क्योंकि यहाँ
बर्फीली पहाड़ियां हैं चारों तरफ और बर्फ बहुत पड़ती है तो ठंडा लग जाता है। अगर हम सूप पियेंगे तो एक दिन में हम ठीक हो जाते हैं, बहुत ही बेस्ट है। और एक चीज, हाँ, जब दांत दर्द होता है तब भी इसको हम दांतों के बीच में डालते हैं तो दांत दर्द से भी इसको राहत मिलता है तैमूर से। तो तैमूर तो बहुत ही बेस्ट माना जाता है। और आलू के गुटके के साथ लो इसको, बहुत टेस्टी होता है। आलू के गुटके में इसको इसकी चटनी बना के लो तो ये बहुत अच्छा होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मंडवे की रोटी के साथ इसकी चटनी लो। दोस्तों मैंने इसका सूप के बारे में तो आपको बताया है, जैसे इसका सूप बनता है जाड़ों के महीने में हम इसको सूप भात के साथ सूप बना के खाते हैं। और ये हमें सर्दियों से बचाता है, हमारी बॉडी को गर्म करता है। बहुत ही गर्म गर्म वाली चीजें हैं ये, और हम हर खाने में इसको डाल सकते हैं क्योंकि ये बॉडी, जैसे जाड़ों में ठंड से बचने के लिए हम इसको हर खाने में डाल सकते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को गर्माहट देता है। मैं ले चलती हूँ इसी के साथ, जिसका हम सूप बनाते हैं इसके साथ मिक्स करके, वो उसके पास ले चलते हैं और दिखाते हैं मैं आपको ये। और हाँ दोस्तों, एक चीज मुझे और याद आई अभी, तो जो मैंने आपको मंडवे का आटा बताया था, तो जो पहले जमाने के लोग थे यानी परपरार जमाने के हमारी भाषा में, तो मैं पहाड़ी भाषा भी यूज इसलिए करती हूँ ताकि हमारे पहाड़ और हम पहाड़ियों के बीच में जो संबंध है वो बना रहे, इसलिए मैं पहाड़ी भाषा का भी ज्यादा यूज करती हूँ। तो पहले के जमाने के थे हमारे दादा बुबू लोग, तो वो मंडवे के आटे का वो बनाते थे, फोन बनाते थे। उसको फोन बोलता है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और मैंने म्यूजियम में भी देखा था तो वहां पे फोन ही लिखा था। तो इसका फोन बनाते थे, इस आटे का फोन बनाते थे। और जो तैमूर होता है, मैंने आपको जो तैमूर दिखाया उसका सूप बनाते थे। तो उस फोन के साथ तैमूर को मिक्स करके खाते थे। और नाश्ते में भी इसको ले सकते हो आप, दिन के खाने में भी इसको ले सकते हो, रात के खाने में भी इसको ले सकते हो। तो ये फायदेमंद ही होता है। दोस्तों मंडवे का आटे का फोन के साथ बाड़ी भी बनता है, और बाड़ी भी जैसे हलवे की तरह उसको बनाए एक बार अच्छे से, तेल वेल में बनाते होंगे। मेरे को ज्यादा रेसिपी तो नहीं पता है, बट मैंने सुना है अपनी दादी बूबू से या फिर मेरे घर वालों से मैंने सुना है कि पहले के जमाने में क्या खाते थे। और हमने तो कभी खाया भी नहीं है। मैं अगर किसी दिन अगर मेरे से हो पाया तो मैं जरूर इसकी रेसिपी, अगर मेरे पापा को पता होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर बनवा के। भले कैसा भी होता है खाने में, छोटा मोटा खा भी लेंगे, लेकिन दिखाएंगे आपको पक्का अगर किसी दिन मौका मिल गया तो। जाड़ों में ही बनेगा, वैसे गर्मियों में तो हम बना नहीं सकते हैं। तो इसका बाड़ी बनता है और उसमें भी हम तैमूर का सूप डाल के अच्छे से खा सकते हैं। दिन का खाना कहो या नाश्ता कहो या कुछ भी आप खा सकते हो, तीनों टाइम में किसी भी टाइम आप खा सकते हो। तो ये लाभदायक ही है। उसके बाद में दोस्तों आपको ले चलती हूँ जो तैमूर के साथ हम मिक्स करके हम बनाते हैं सूप। जैसे हम तैमूर का सूप बनाते हैं तो पतला बन जाता है, तो बहुत ही ज्यादा पतला बन जाता है। अगर हम इसको पीस के डालेंगे तो उसके सूप में हल्का सा अंतर आ जाता है, वो हल्का सा गाढ़ा हो जाता है। तो इन दोनों को तो भोंग तैमूर का साग बहुत अच्छा होता है। तो इनकी तो जोड़ी है भोंग तैमूर का, जैसे जाड़ों में तो इनकी जोड़ी बन जाती है। भांग और तैमूर की जो सूप होता है वो बनाते हैं, तो इन दोनों की अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और ये हल्का सा हमारे सूप को गाढ़ा भी कर देता है। और इसकी चटनी दोस्तों बहुत ही टेस्टी होती है। इसकी चटनी, भांग की चटनी बहुत टेस्टी होती है। और जैसे हमारे वहाँ डुबके के साथ लेते हैं इसको, डुबके के साथ हम बहुत ज्यादा इसको खाते हैं भांग की चटनी। और जब हम चूक बनाते हैं जाड़ों के महीने में, चूक आपने बड़ा वाला जो नींबू होता है उसको सानते हैं, यानी कि जब हम चूक सानते तो उसमें भी ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे। इसकी चटनी भी हम खा सकते हैं और इसको तैमूर के साथ इसका सूप भी हम बना के खा सकते हैं। तो इसको हम किसी भी प्रकार ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने दालों के बारे में तो आपको सब कुछ बता दिया। हाँ, एक चीज और छूट गया है, वो है लौट के बारे में। तो जड़ी बूटी के बारे में तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले जो ये दाल वगैरह हैं उनके बारे में आपको बता रहे, तो अभी आपको ले चलते हैं ये लौट। तो जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ ये है लौट। ये कुछ इस प्रकार का होता है, इस टाइप का होता है लौट। तो ये जो होता है ये इसके बारे में मैंने सुना है कि ये कैंसर के लोग, जिसको कैंसर होता है उन रोगियों के लिए ये बहुत ही बेस्ट माना जाता है। जिन कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको नमकीन चाय बना के पिलाया जाता है। हमारी भाषा में उसको जा बोलते हैं। तो जैसे पहले जमाने में चाय पत्तियां नहीं चलती थी, तो मतलब चाय लोगों के पास इतना, मतलब चलते भी होंगे बट लोग खरीद नहीं पाते थे। तो ये आसानी से ही मिल जाते हैं। ये जैसे हम जंगलों में जाते हैं तो ये आसानी से ही मिल जाते हैं। तो अभी तो ये पीसा हुआ है तो इसकी मतलब लकड़ी में जैसे होता है, ये लकड़ी के जैसे लकड़ी को छील के नहीं होते उस टाइप के होते हैं। तो बाद में उसको पीस के इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये इसको लौट बोलते हैं। और जिसको कैंसर होता है उन पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट माना जाता है। उनको इनकी नमकीन चाय बना के पिलाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। इनको भी हम जाड़ों के मौसम में ज्यादा लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे बॉडी को गर्माहट देती है।
और जैसे हम घी वाली चीज़ ज़्यादा उस टाइम के लिए बहुत अच्छा होता है, जाड़ों के मौसम के लिए हमारे शरीर को घी वगैरह ज़्यादा लेते हैं हम लोग यहाँ के शहर के लोग, क्योंकि यहाँ ठंड रहती है। तो उस टाइम हम लैट से बनाए हुए नमकीन चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में जितना भी मुझे पता था, इन सभी जो भी मैंने अभी तक आपको बताया शुरू से लेके, जितना भी मुझे पता था थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है। अगर मेरे से कहीं पे गलती हुई होगी तो मेरे को माफ़ कर देना और कमेंट करके उसके जो फ़ायदे होंगे मुझे बता देना, ताकि मुझे भी पता चले और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी पता चल जाए। तो अब ले चलते हैं आपको जो जड़ी बूटियाँ होती हैं और उनके बारे में बताते हैं। जो जड़ी बूटियाँ होते हैं क्या क्या उनके फ़ायदे हैं, क्या क्या उनसे उनको खा के क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो अब चलते हैं जड़ी बूटियों की तरफ। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये, इसको बोलते हैं लाल जड़ी बोलते हैं। सरसों के तेल में इसको डालते हैं तो उसका कलर भी लाल हो जाता है, तभी इसका नाम लाल जड़ी पड़ा हुआ है। तो दोस्तों पहले के जमाने के लोग जो सरसों के तेल से बच्चों की मालिश करते थे, सरसों के तेल में इसको डालते थे और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है बच्चों के लिए। बच्चों के अब बड़े भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे यूज करें, बड़े भी इसको यूज कर सकते हैं। अभी भी हमारी बड़ी मम्मी लोग तो इसी को देखती हूँ मैं उनके तेल की बोतल में, अभी भी ऐसी जो ये लाल जड़ी वाला तेल ही लगाते वो लोग, और इसी से मालिश होती थी इसको सरसों के तेल में। अब तो सरसों का तेल कौन लगाता, कोई भी नहीं लगाता। अब तो मॉडर्न जमाना आ गया, डबल लाल तेल यूज करते हैं सब लोग, लेकिन उस टाइम इसी लाल जड़ी से बच्चों की मालिश होती थी। इसको तेल में मिक्स करके बच्चों की मालिश किया जाता था। और ये ऊंचे पहाड़ों में मिलता है, यानी कि जोहार में ही ज्यादा मिलता है। इसको नीचे मतलब ऊपर हिमालयन वाले क्षेत्र में ज्यादा मिलता है ये, जैसे जोहार से ऊपर जो भी होंगे, रालम से बोलते हैं, फिर उससे ऊपर वहां से ऊपर चोटी चढ़नी पड़ती है तो उधर मिलता है ये। उधर ढूंढने जाना मतलब ढूंढने के लिए जाते हैं उधर, और वहां पे मिलता है ये पहाड़ियों में ऊपर घने जंगलों में मिलता है ये। तो ये भी बहुत अच्छा फायदेमंद है और इससे बाल भी मजबूत रहते हैं, बहुत फायदेमंद होता है। और बच्चों के लिए तो सबके लिए बेस्ट माना जाता है, अभी भी बड़े लोग भी इसको यूज करते हैं। अब मैं ले चलती हूँ आपको ये रिट्ठू की तरफ। आपको जो दिखा रही हूँ ये है रिट्ठू है, इसको रिट्ठू बोलते हैं हमारे वहाँ। और ये इसके जो फायदे हैं तो दोस्तों इसके जो फायदे हैं, इससे पहले तो ऊनी कपड़े धोए जाते हैं, और जो ऊनी कपड़े इसको धोए जाते हैं। और जब बच्चों को बुखार आता है तो इसका झाग बना के उनके सरों में डाला जाता है। मतलब ये साबुन के तौर में भी हम यूज कर सकते हैं, इससे बाल भी धोते हैं। ये साबुन के तौर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और पहले के जमाने लोग साबुन नहीं खरीदते थे, इसी से अपना सर वगैरह और ऊनी कपड़े तो बहुत ज्यादा धोए जाते थे। और बच्चों को जब बुखार आता है तो इसका झाग बना के उनके सर में डालें, ताकि जो उनका बुखार है वो उतर जाए। तो इसके ये फायदे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है छीपी, छीपी गंदरानी भी बोलते हैं शायद इसको, छीपी और गंदरानी है ये। और दोस्तों इसके जो फायदे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये पहले तो हमारी जो खट्टी रगार होती है, जो हमें ज्यादा खाने से एसिडिटी होती है, आजकल तो लोग इनो का इस्तेमाल करते हैं, बट पहले के जमाने के लोग इसको लेते थे। अगर इसको गर्म पानी में हम उबाल के पियेंगे तो हमारी जो एसिडिटी होती है वो ठीक हो जाती है जल्दी ही। और जब खांसी होती है, खांसी के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। खांसी होती है तो इसका पानी बना के भी पी सकते हैं, और हम चूल्हे में इसको जला के मुंह में भी भिगाएंगे तो इससे फायदा ही होता है। तो इसके ये फायदा, और ये इसका यूज भी हम जाड़ों में बहुत ज्यादा करते हैं जब हम पालक की सब्जी बनाते हैं। और मैंने आपको शुरू में जो राजमा दिखाया था, राजमा में भी इसको हम डालते हैं, क्योंकि राजमा ठंडा होता है तो इस गर्म होता है ये, तो हम इसमें डालेंगे तो राजमा की सूप को भी मतलब गर्म कर देता है, और जिससे हमारा पेट खराब नहीं होता है। इसको उसके साथ मिक्स करने में, इसको पीस कर अगर हम उसमें डालेंगे तो हमारा पेट वेट सही रहता है, क्योंकि कभी कभी राजमा खाने से पेट खराब भी हो जाता है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पेट खराब होने का डर नहीं रहता है, और खाने में भी स्वादिष्ट होता है। ये भी जोहार में मिलता है। जो भी मैंने आपको जड़ी बूटियां दिखाई हैं दोस्तों, वो सारे जोहार से खोद के लेके आते हैं, जमीन के अंदर होता है ये सारे, जमीन के अंदर से इसको खोद के निकालते हैं। और ये सब जोहार के हमारे यहाँ के जड़ी बूटियां हैं, और यहाँ से लोग बहुत दूर दूर तक भेजते हैं ये जड़ी बूटियां। इसके बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। जो पहले के आजकल के जमाने के लोग पता है दवाई लेते हैं, इंग्लिश दवाई लेते हैं, तो उससे ज्यादा हो तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बहुत ज्यादा नुकसान भी होते हैं। इससे पहले के जमाने के लोग इतने सालों तक कैसे जीते, इन जड़ी बूटियों को खा के मतलब जीते हैं वो लोग इतने देर तक इनको लेते हैं, क्योंकि इनमें कोई केमिकल नहीं मिला होता है। ये शुद्ध होता है बिल्कुल, हम जमीन से इसको खोद के निकालते हैं और खाते हैं। ये बहुत ही शुद्ध होता है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिले होते हैं, और ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तभी तो पुराने जमाने के लोग इतने देर तक जीते हैं, मतलब 102 100 पार तक
जीते हैं। आजकल के लोग तो बस 60-70 में उनकी डेथ हो जाती है, ज्यादा जी नहीं पाते हैं। मतलब आजकल ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं। खुद मैं भी ज्यादा मसालेदार खाना खाती हूँ, तो हम इसलिए बीमार हो जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य इसलिए ठीक नहीं रहता। पहले के जमाने के लोग साधारण सिंपल सा खाना खाते थे, ना ज्यादा मसाला। वो लोग चिकन भी मटन भी बनाते थे तो बस उसमें आलू काट के डाल देंगे, या फिर कभी कभी तो मैं अपने दोस्त के घर गई थी तो उन्होंने जो मीट होता है उसमें उन्होंने राजमा की दाल में मीट डाल के बनाया था, तो वो शुद्ध खाना हुआ था। उसमें उन्होंने प्याज तक भी नहीं डाला था, उसमें बस थोड़ा सा लहसुन, वो भी पत्ती वाले जो खेत से तोड़ के लेके आते हैं, वो लहसुन डाला था उन्होंने, और खाने में इतना स्वादिष्ट हुआ था जैसे। तो दोस्तों ये है कुटकी और कूट, और इस टाइप का होता है, और ये पेट दर्द के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इससे मैंने सुना है कि बुखार का, इसको ना जब बुखार आता है तो ये बुखार के तापमान को कम करता है। इसमें इसको पानी में उबाल के, इसको भी हम कूट के पानी में डाल के उबाल के इसको पी सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है पेट दर्द के लिए, और बुखार में जब बुखार आता है तो तब बुखार को कम करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये भी हमारे जोहार क्षेत्र में ही मिलता है। तो अब मैं ले चलती हूँ आपको इधर पे, और ये है जम्बू, यानी कि धुन, हमारी भाषा में तो उसको धुआर या धुन बोलते हैं। तो ये है जम्बू, और इसके तो जम्बू के बारे में तो वैसे सब लोग जानते होंगे। जम्बू किस चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तो जम्बू के बारे में सबको पता होगा, और जम्बू बहुत से लोगों ने खाया भी होगा। तो जो जम्बू है वो तो आपको पता है कि हम दाल वाल में छौंक लगाते हैं इससे, और आलू के गुटके बनाए, या फिर कुकला बनाया, और पतूर बनाया, और इन चीज़ों में, और झोली भी जब बनाते तो झोली में भी इसका तड़का लगता है। और जब हम यानी कि छाछ को जब हम तड़का लगाते तो छाछ में भी इसका तड़का लगता है। तो इसका तड़का लगाने का ही काम है। तो ये तो दोस्तों जम्बू का एक काम और होता है, जब हमें चोट लग जाती है तो ये सिकाई में बहुत काम आता है। मतलब इसका हम सेक करते हैं जहाँ पे हमें चोट लग जाती है। तो इसके बारे में हो चुका है। अब आपको मैं ले चलती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया ये क्या गोगल है, ये मैस है, और ये जो है ये बिल्ले है। तो दोस्तों के जमाने में अगरबत्ती के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था। मतलब पहले अगरबत्तियां नहीं चलती थी ज्यादा, मतलब बाहर देश में चलती भी होंगी थी, बट पहाड़ में ये चीज बहुत बाद में आई है। तो पहले के ज़माने में लोग भगवान की जब पूजा करते थे तो इसमें जैसे हमारे वहाँ जो दिया होता है तो उसमें कोयला डाल के, कोयले में घी डालो और ये डालो, और इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। मुझे तो इसकी सुगंध बहुत पसंद है। तो दोस्तों इसको अगरबत्ती के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, और ये आज भी हमारे वहाँ कभी घटीली वगैरह लगता है तो मैंने वो तब घटीली वगैरह लगता है तो तब इसका प्रयोग ज़्यादा ही होता है। वैसे तो नॉर्मली हम अगरबत्ती यूज करते हैं, बट जब हमारे वहाँ घटीली या फिर कुछ जागर या फिर नॉर्थ वगैरह लगता है तो तब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज होता है। और ये हमारे वहाँ अगरबत्ती, यानी कि इसको धूप बोलते हैं इसको, तो धूप के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में भी बस इतना ही मुझे पता है। और ले चलती हूँ आपको यहाँ पे, आपको इस चीज के बारे में बताते हैं। तो मैंने जो आपको ये चीज दिखाया ये है ब्रह्म कमल, जिसको हमारी भाषा में, लोकल भाषा में कौल पदम बोला जाता है, जो उत्तराखंड यानी कि हमारे राज्य का राजकीय पुष्प है। और इसको मां नंदा माई के वहाँ चढ़ाया जाता है। जब नंदाष्टमी होता है तो ये मां नंदा माई को चढ़ाया जाता है। और जो भी यहाँ से जाते हैं और वहाँ पे जो भी लोग होते हैं तो उनको ये प्रसादी के रूप में दिया जाता है। ये पिछले साल हमारे जब नंदाष्टमी था तो तब हमें प्रसादी के रूप में मिला हुआ था, और अब ये सूख चुका है इसलिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है, बट ये ऐसा नहीं होता है। इसका व्हाइट कलर का ये ब्रह्म कमल है, क्योंकि ये जो हर मिलता है, और जितनी आप ऊंचाई पे चढ़ते रहोगे, जितनी आप ऊंचाई पे जाते रहोगे तो इसके कलर में थोड़ा थोड़ा अंतर आता रहता है। तो ये व्हाइट कलर का होता है, और बहुत ही दूर जो हाट से भी ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, बहुत हिमालय पर्वतों में चढ़ के जाना पड़ता है, तब वहाँ से ये फूल लेके आया जाता है, और मां नंदा माई को उसका चढ़ता है फूल। और आपको इसकी एक खास बात है तो मैंने बताई है कि ये हमारे उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है, और इसके बारे में जितना ही पता है। और तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही था। मैं अपने वहाँ की जो भी, हमारे यहाँ की जो भी जड़ी बूटियाँ हैं, जो भी दालें हैं, जो फेमस हुई हैं, मतलब जो फेमस हैं हमारे यहाँ की चीज़ें, उनके बारे में बताना चाहती थी। और जिसको खा के हमारे यहाँ के लोग 100 साल तक जिए हैं, उनके बारे में आपको बताने का मेरा एक छोटा सा
मैंने सोचा था आपको बताऊंगी, इसलिए छोटी सी कोशिश की है। अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी तो आप मुझे करेंगे, माफ़ कर देना। और दोस्तों इतना ही था आज की ब्लॉगिंग में, कुछ नहीं था तो मैंने कुछ नया करने का सोचा है। नया आपको नहीं लगेगा बट सब चीज़ तो दिखा दी थी। मुनस्यारी की भाषा कैसी होती है, मुनस्यारी की वेशभूषा कैसी होती है और मुनस्यारी में क्या क्या चीज़ चलता है, तो मैंने नहीं बताया था। जड़ी बूटियों के बारे में खासकर नहीं बताया था, तो आज मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, तो मैंने आज आपको जड़ी बूटियों के बारे में बताया है। और आज की ब्लॉगिंग में बस इतना ही था। और तो आपने मुनस्यारी की इन चीज़ों को पसंद किया होगा। अगर आपने इनको पसंद किया है तो इसको खूब सारा प्यार दे, सपोर्ट करें। और आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना कि आपको मुनस्यारी की चीज़ों के बारे में जान के कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यही है हमारे यहाँ की जड़ी बूटियाँ, आपके बारे में मैंने आपको जितना भी मुझे पता था मैंने आपको बता दिया है। और तो दोस्तों ठीक है, फिर आज की ब्लॉगिंग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नई सुबह में नए ब्लॉग के साथ। आई होप सो आपको ये ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो उसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के जाओ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आपसे और मिलते हैं आपको नई सुबह में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।